नमस्ते। चलिए आज निकलते हैं एक ऐसे सफर पर जो सीधे ले जाएगा अमृतसर की खुशबूदार गलियों में। जी हाँ, अमृतसर जो भारत की सबसे बड़ी फूड कैपिटल्स में से एक है। तो तैयार हो जाइए, जायकों का ये सफर बहुत यादगार होने वाला है। अमृतसरी खाने की बात हो तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सोचिए, मलाईदार, मक्खन से भरपूर और एकदम दमदार जायका। यहाँ का हर पकवान मानो दिल खोलकर बनाया और परोसा जाता है। पर ऐसा क्या है अमृतसर में कि दुनिया भर के खाने के शौकीन यहाँ खींचे चले आते हैं? आखिर क्या राज है इसके स्वाद में? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए हम एक पूरा दिन बिताते हैं अमृतसर में, बिल्कुल सुबह के नाश्ते से लेके देर रात के खाने तक, और देखते हैं कि यहाँ के खाने में आखिर ऐसा क्या जादू है। कहते हैं अमृतसर में दिन की शुरुआत किसी जश्न से कम नहीं होती। यहाँ का नाश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये तो पूरे शहर में एक नई एनर्जी, एक नई जान फूंक देता है। और इस जश्न का हीरो कौन है? गर्मा गर्म क्रिस्पी अमृतसरी कुलचा। सोचिए, तंदूर से निकला हुआ आलू या पनीर की स्टफिंग वाला कुलचा, जिस पर ढेर सारा मक्खन लगाओ, साथ में मसालेदार छोले और चटपटी चटनी। सच में ये शहर की शान है। तो सवाल ये है कि सबसे बढ़िया कुलचा मिलेगा कहाँ? देखिए, हॉल बाजार के जो मशहूर नुक्कड़ हैं वहाँ एक अलग ही मज़ा है। या फिर लॉरेंस रोड चले जाइए, वहाँ तो कुलचे के लिए डेडिकेटेड दुकानें हैं। और रामा मंडी के जॉइंट्स में सुबह सुबह की जो चहल पहल होती है वो भी देखने लायक है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ कुलचे पे खत्म नहीं होती। अरे भाई, छोले भटूरे भी तो हैं। वो फूले फूले भटूरे और मसालेदार छोले, वाह! और सुबह सुबह गर्मा गर्म समोसे या फिर दाल वाली खस्ता कचौरी मिल जाए तो दिन ही बन जाता है। तो नाश्ता तो हो गया जबरदस्त। अब बारी है दिन के मेन कोर्स की, मतलब लंच और डिनर की। ये वो क्लासिक पंजाबी डिशेस हैं जिनकी खुशबू ही भूख बढ़ा देती है। यहाँ दो ऐसी चीजें हैं जो पंजाबी खाने की जान है। एक तरफ है सरसों का साग, खासकर सर्दियों में मक्के दी रोटी के साथ, इसका तो कोई जवाब नहीं। और दूसरी तरफ है हमारी सबकी फेवरेट दाल मखनी, जिसे रात भर धीमी आंच पर पकाया जाता है, और इसका क्रीमी रिच टेक्सचर बस पूछिए मत। और हाँ, जो लोग नॉनवेज पसंद करते हैं उनके लिए तो अमृतसर जन्नत है। तंदूरी चिकन का वो स्मोकी मसालेदार टेस्ट, और फिर बटर चिकन की वो रिच क्रीमी टमाटो ग्रेवी, ये सिर्फ डिशेस नहीं है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, दिन ढल चुका है और अब अमृतसर का असली रंग दिखेगा। शाम होते ही यहाँ की गलियां स्ट्रीट फूड के शौकीनों से गुलजार हो जाती हैं। यहाँ एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही माहौल होता है। क्या क्या नहीं मिलता यहाँ! पानीपुरी का वो खट्टा मीठा तीखा पानी, दही और चटनी में डूबी आलू टिक्की, और हाँ, अमृतसरी फिश फ्राई तो मिस कर ही नहीं सकते। एकदम क्रिस्पी, मसालेदार और फिर रसीले सीख कबाब। हर नुक्कड़ पर एक नया स्वाद इंतजार कर रहा होता है। इतना सब खाने के बाद कुछ मीठा और पीने के लिए ठंडा तो बनता है ना। इनके बिना तो अमृतसर का खाना अधूरा है। चलिए देखते हैं कि मीठे में क्या क्या खास है। मीठे में भी ऑप्शंस की कमी नहीं। गर्मा गर्म चाशनी में डूबी हुई जलेबियां, या फिर सर्दियों में गाजर का हलवा, और वो ठंडी ठंडी मलाईदार कुल्फी फलूदा और गाढ़ी रबड़ी, वाह! हर चीज का अपना अलग मजा है। और इन सबको बचाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? जी हां, एक बड़ा सा ग्लास लस्सी का। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये पंजाब की पहचान है। और जब इसके ऊपर मोटी मलाई या मक्खन डालकर दिया जाता है तो बस क्या ही कहने। तो इतना सब जानने के बाद अब जरा प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। अगर कोई अमृतसर जाए तो कहां कहां जरूर जाना चाहिए, ये सेक्शन इसी में मदद करेगा। ये एक छोटा सा फूड मैप समझ लीजिए। अगर कुलचा, जलेबी या चाट खानी है तो सीधे हॉल बाजार। दाल मखनी या तंदूरी आइटम के लिए लॉरेंस रोड बेस्ट है, और जीटी रोड के आसपास आपको बढ़िया करी और नॉनवेज ग्रिल्स मिल जाएंगे। और जाने से पहले कुछ जरूरी बातें याद रखिएगा। पहली, वो मलाई वाली लस्सी जरूर पीनी है। दूसरी, सरसों का साग खाने का असली मजा सर्दियों में है। तीसरी, स्ट्रीट फूड का बाजार देर शाम को ही सजता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, यहां मक्खन और घी से परहेज नहीं करते, तो बस दिल खोलकर एंजॉय कीजिए। सच कहूं तो अमृतसर के खाने की दुनिया एक समंदर की तरह है। इतनी वैरायटी, इतने जायके कि सवाल यही उठता है कि आखिर कोई शुरुआत करे भी तो करे कहां से।